मैं कहता हूँ सर, आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है। अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं, बार बार दोषी ठहराते रहते हैं कि काश अगर मैं पढ़ लिख लेता तो मैं भी एक जॉब करता होता, मेरे पास भी एक गवर्नमेंट जॉब होती, साला मैं भी 1,50,000 रुपये महीने में कमाता होता। ठीक है, अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ सर ये गलती मत करना, कभी भी अपने आप को टॉर्चर मत करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब सर आप पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत कुछ कर सकते हो सर। ठीक है, आज लाइफ में जितने लोग सफल है ना, आज भारत में जितने लोग सफल है ना, किसी के पास डिग्री नहीं है सर, किसी के पास डिग्री नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात करता हूँ, आमिर खान को कितना पढ़े लिखे हैं, अमिताभ बच्चन कितना पढ़े लिखे हैं, धीरू भाई कितना पढ़े लिखे हैं, कुछ डिग्री नहीं है किसी के पास सर, किसी के पास डिग्री नहीं है। बस उनके पास एक चीज़ था सर, एक चीज़, वो है जिद, जुनून, पागलपन, अपने काम के प्रति पागलपन था। और मैं कहता हूँ अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि भगवान मेरी किस्मत में साला पढ़ाई लिखाई नहीं, भगवान पता नहीं कि मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप भगवान को कभी मत गाली दो कि भगवान मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। भगवान आपके साथ जो भी करता है ना बहुत अच्छा करता है। ठीक है, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब भगवान आपको नौकर नहीं, गुलाम नहीं, आपको राजा बनाना चाहता है सर, आपको राजा बनाना चाहता है। लेकिन राजा बनने के लिए आप सोच ही नहीं पाते हो कि साला मैं राजा बन पाऊंगा कि नहीं। आप सोचोगे साला मैं तो गुलाम ही नहीं बन पाऊंगा तो राजा कैसे बनूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है सर। ठीक है, इंसान को उसकी सोच बर्बाद करके रख देती है। मैं कहता हूँ साला जेब में पैसा हो या ना हो, जेब में पैसा हो या, पर सोच बड़ी होना चाहिए सर, सोच बड़ी होना चाहिए। ठीक है, और इंसान को उसकी सोच उसको बड़ा करती है बस, और कुछ नहीं। उसकी सोच उसे बड़ा करती है, उसकी छोटी सोच उसको छोटा कर दे, उसकी बड़ी सोच उसको बड़ा कर देगी। तो घबराइए मत, और कभी अपने आप को दोषी मत ठहरिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो सोचो कि साला मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो साले गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब मिल जाती है, उसमें एक चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं ना, तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम चिपके जाते हैं जब तक उनको कोई छुड़ाएगा नहीं। ठीक है, और उसी तरह जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब आप दर पे दर ठोकर खा रहे हो, आप दर पे दर ठोकर खा के इतना मजबूत हो जाते हो, इतना सीख जाते हो दुनिया से, इतना सब कुछ सीख लेते हो ना कि साला आपके ऊपर कितनी दुख मुसीबतें हैं, साला आप हिलोगे नहीं, आप हाटोगे नहीं। ठीक है, आप बहुत मजबूत हो जाते हो जीवन में। अकेले रहकर ठोकर खा के, आपके पास कोई डिग्री नहीं, इधर जाते हो नौकरी करने के लिए, उधर जाते हो दिहाड़ी करते हो, इधर काम करते हो, उधर काम करते हो, 10-12 हज़ार रुपये की जॉब करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि साला मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, फिर आपको समझ आता है। और जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए कि मैं साला गरीब पैदा हुआ हूँ किस लिए, कि मेरा गरीब मैं पैदा हुआ हूँ किस लिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे बाप का सपना क्या था, मेरा सपना क्या, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। और दर पे दर ठोकर इसलिए खाते हो कि आपको एक काम की तलाश होती है, और उस काम को आपको खुद नहीं पता कि मुझे किस काम की तलाश होती है। और जिस दिन वो आपको वो काम मिल गया ना, जिस दिन आपको वो काम मिल गया, जिस दिन आपको समझ में आया कि मैं इस काम से यहाँ से इस लेवल तक जा सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ जिस दिन अगर आपको समझ में आ गया कि मैं ये काम करके मैं यहाँ से इतने साल में ये चीज़ कर सकता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान आपको दर पे दर ठोकर दे रहा है इसलिए क्योंकि आपको वो प्रोफेशन मिला ही नहीं जिस प्रोफेशन आपको चाहिए, जो प्रोफेशन आपको चाहिए, इसलिए भगवान आपको दर पे दर ठोकर देता है। और जिस दिन आपको आपका प्रोफेशन मिल जाता है ना, जिस दिन आपको अपना लाइन मिल जाता है ना, उस दिन थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी। उस मुसीबतों, उस दिक्कतों को पहले तो आप झेल ही रहे हो, तो मुसीबत अपनी परेशानी झेल ही रही हो साला दर पे दर ठोकर खा के, तो साला आप सोचते हो कि चलो ठीक है अब ज़्यादा इतना दुख मुसीबत झेले, इतना और झेलेंगे। तो इसलिए भगवान आपको पहले से इतना मजबूत कर देता है कि बेटा अगर मैं तुमको कोई रास्ता दूँ सफल बनने का, तो उस पर कमज़ोर मत बनो, अपने काम के प्रति बढ़ते रहो। ठीक है, यही होता है सर। और मैं कहता हूँ सर कभी अपने आप को दोषी मत ठहराना, जो भी काम करना आप अपने ईमानदारी से करना, अपने काम से ईमानदारी करना, अपने सपनों से अपने काम से ईमानदारी करना, अपने लोगों से ईमानदारी मत करना, और विश्वास करना कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझसे हो जाएगा सर। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। आपको अपने काम पर, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं आज नहीं कामयाब होऊंगा, 1 साल में नहीं कामयाब होगा, 2 साल में नहीं कामयाब होगा, 3 साल में मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर 3 साल में नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ 5 साल में, साला मैं कहता हूँ भगवान भी नहीं रोक सकता सर आपको कामयाब होने से। क्योंकि कामयाबी का मात्र एक ही फार्मूला है कि किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई बिजनेस हो या कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार हो, मैं कह रहा हूँ 3 से 5 साल करिएगा, और 3 से 5 साल में आप जो कुछ नहीं सोचोगे आप वहाँ तक जा सकते हो सर।
ठीक है, यही होता है सर। कभी अपने आप को दोषी मत ठहराइए कि मैं कुछ नहीं कर सकता सर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस एक चीज़ नहीं करते हो, सोचने की हिम्मत। सोचने की हिम्मत करो, अब राजा बनोगे सर। अब दोषी मत ठहराना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब पढ़े लिखे नहीं हो मतलब सर बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो सर आप, बहुत कुछ। और मैं भी तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं तीसरी क्लास पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कोचिंग क्लास पढ़ाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ। सर लोग मानते नहीं यार भैया आप तो पढ़े लिखे हो। अरे हमको पता है ना कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले 1 घंटा में पढ़ाई करता हूँ ऑनलाइन, फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मेरी डेली मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और डेली मैं रोज़ सीखता हूँ बच्चों को नया पढ़ाने के लिए। और मैं कहते नहीं मैं बच्चों से कोई फीस नहीं लेता हूँ, कोई कुछ नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं सर कभी पैसे के लिए काम करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के करियर के लिए काम करता हूँ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, मेरा ऊपर वाला देखता है सर, कोई देखे ना देखे, मेरा ऊपर वाला देख रहा है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी ईमानदारी करता हूँ, क्या कुछ करता हूँ, मेरा ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की फुल गारंटी, आज मुझे भगवान दुख मुसीबत दे रहा है, इतनी परेशानी दे रहा है ना, कोई बात नहीं। जितना मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान जितना तू दुख मुसीबत देना चाहता दे दे, हर एक दुख मुसीबत, क्योंकि बचपन से मैं सारा दुख मुसीबत सहता हुआ चला आ रहा हूँ और हमेशा सहता रहूँगा। हे भगवान तू मुझे जितना दुख मुसीबत देना चाहते दे दे, मैं हर एक दुख मुसीबत को हाथ पे गले लगाऊँ, ठीक है। मेरे ऊपर क्या दुख मुसीबत है मैं लोगों को नहीं बताता हूँ, मेरे दिल में क्या है क्या नहीं, कि मुझसे अच्छा कौन जानता है, मैं जानता हूँ या तो मेरा ऊपर वाला जानता है, ठीक है। और सर मैं कभी दुखी नहीं रहता, मैं हमेशा खुशी रहता हूँ। दुखी मैं अंदर से रहता हूँ और खुशी में बाहर से रहता हूँ सर, ठीक है। लाइफ में आपकी कोई भी परिस्थिति हो सर, हर लाइफ में आपको अपने आप में खुश रहना सीखिए सर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी